Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and from today onwards we are going to start a new chapter from 8th class history book chapter 4 Tribals, Decos and Vision of Golden Age. But before we start, same information for you that watch video very carefully and after that answer the questions in the comment box. So now what we are going to study today? Children, as you all know, that today we lead a very comfortable life in the cities. But there are still many people who live in the forest and their life is completely different from the mainstream of the society. Yes, of course, they are known as the tribal people or the Adivasis. So, this is our chapter. Today, we are going to start and we are going to learn about the tribals. Okay, and also we will discuss about their struggle with the Dikus. Now, who are the Dikus? Dikus means the outsiders and their vision of the golden age, that what was the perception of the tribal people for the golden age, or what was their dream regarding the golden age. So let's start now. First of all, we will talk about a person named बिरसा. ये जो अंकल इमेज में आपको नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे. इनका नेम है बिरसा. कौन थे ये देखिए. इन 1895 a man named Birsa who belonged to the Munda tribe was gaining popularity. ये मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते थे और अचानक से इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो 1895 में बढ़ने लगती है. किस लिए, क्यों पॉपुलर हो रहे हैं ये? अब लोगों को लगता है कि इनके पास में कुछ मैजिकल पावर्स हैं और उन मैजिक्स के थ्रू ये अलग अलग टाइप के डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं, ये ग्रेन्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मीन्स ऐसा लोगों को लगता था. एंड ऑल्सो ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड कि गॉड ने उनको अर्थ के ऊपर भेजा है ताकि वो जो ट्राइबल पीपल हैं उनके राइट्स को सेफ गार्ड कर सकें, उनको बचा सकें. किससे बचा सकें? फ्रॉम द डिकूज. सो दिस वॉज ऑल हैपनिंग ऑन दैट पीरियड. कहाँ पे हो रहा था ये सब कुछ? ये मुंडा ट्राइब जो है ये रिसाइड करती थी इस एरिया में. ये पर्पल एरिया जो आपको मैप में नज़र आ रहा है ना, दिस इज द छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड. और जो बिरसा मुंडा थे ये सिर्फ मुंडा ट्राइब में ही पॉपुलर नहीं थे. उस समय वहाँ पे उस रीजन में और भी बहुत सारी ट्राइब्स के लोग रहते थे. लाइक संथाल्स भी थे, ऑरियंस भी थे. ही वॉज गेनिंग पॉपुलैरिटी इक्वली अमंग देम ऑल्सो. उनमें भी वो बहुत पॉपुलर थे. अब क्वेश्चन ये आया कि जो ट्राइबल पीपल थे उनको डिकूज से बचाने की ज़रूरत क्यों थी, या बिरसा ने ऐसा क्यों डिक्लेयर किया डेट ही विल हेल्प द ट्राइबल पीपल एंड ही विल सेफ गार्ड देम. एंड हु वर दीज डिकूज? ऑफ कोर्स द डिकूज वर द आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स मीन्स ऑन दैट पीरियड ब्रिटिशर्स वर आउटसाइडर्स. एंड बट ब्रिटिशर्स उनके साथ क्या कर रहे थे ऐसा? देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की या उनकी जो एग्रेरियन पॉलिसीज़ थी उससे इंडियंस की लाइफ जो थी वो बहुत मिजरेबल होती चली जा रही थी. एट द सेम टाइम उन्होंने हमारे यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी नहीं छोड़ा. उनकी लाइफ के ऊपर भी ब्रिटिश रूल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा. तो वो सब हम अब इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि ट्राइबल पीपल के ऊपर क्या इफेक्ट रहे उन डिकूज के. मीन्स वो ट्राइबल्स उनको डिकूज बोलते थे, दे वर द ब्रिटिशर्स. ओके, क्या इफेक्ट था? बिकॉज इन ट्राइबल्स को लगता था कि ये जो डिकूज हैं, ये जो आउटसाइडर्स हैं, ये उनको एनस्लेव करना चाहते हैं. मीन्स उनको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं. और जबकि जो ये ट्राइबल्स होते थे इनकी लाइफ तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली ये लोग जिया करते थे जंगलों के बीच में, और कोई आके इनको कंट्रोल करे ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. अब ये जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं ये किस तरह की होती हैं? दे आर नॉट सिमिलर टू द हिंदूज और द मुस्लिम्स. ना तो ये हिंदू धर्म को मानती हैं, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियंस. इनके अपने ही अलग रिचुअल्स होते हैं, अपनी ही अलग कस्टम्स होती हैं, अपने अलग ट्रेडिशंस होते हैं जिनको ये फॉलो करते हैं. और ये क्या करते हैं? नेचर के ही गॉड और गॉडेसेस जो लाइक
एयर हो गई, वाटर हो गया, एंड नेचुरल जो ट्रीज वगैरह होते हैं उनको ये वर्शिप करते हैं, मीन्स दे आर द प्योर स्पिरिट्स फॉर देम। और जनरली ऐसा होता था कि एक जो ट्राइब होती है, इट ऑल्सो शेयर द किनशिप। किनशिप का मतलब होता है कि एक ट्राइब के जो लोग थे, उनके जो एंसेस्टर्स रहे होते हैं, वो जनरली एक ही फैमिली को बिलोंग करते हुए आ रहे होते हैं। और इनमें एक ट्राइब और दूसरी ट्राइब के बीच सिर्फ इतना डिफरेंस देखने को मिलता था डेट देयर वर सम इकोनॉमिक और द सोशल चेंजेस बिटवीन देम। कैसे कि मान लो कुछ ट्राइबल पीपल ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर करते होंगे, या कुछ ट्राइबल्स ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग करते होंगे, सम डू द कैटल हर्डिंग, कैटल्स वगैरह पालते होंगे, या ऑन द अदर हैंड सम वर द हंटर्स और द गैदरर्स। इस टाइप से सिर्फ इतना डिफरेंस ट्राइबल्स के बीच में देखने को मिलता था। अदरवाइज उनकी कस्टम्स, उनके रिचुअल्स जो थे वो मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी के है, मीन्स विलेज में रहने वाले लोग या टाउन्स में रहने वाले लोग, उनसे डिफरेंट थे, लेकिन आपस में एक जैसे होते थे। So now we will study about what type of activities these people were involved in. कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो ये ट्राइबल लोग किया करते थे। सो देखिए, सम ऑफ देम वर द झूम कल्टिवेटर्स। अब ये झूम कल्टिवेटर कौन होते हैं? झूम कल्टिवेशन का मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन। लाइक ये एक टाइप का एग्रीकल्चर होता था जो अक्सर जंगलों में किया जाता था। मीन्स ट्राइबल पीपल क्या करते थे, दे क्लियर द पैच ऑफ लैंड इन अ फॉरेस्ट, जंगल के किसी एक हिस्से में एरिया को कट कर दिया, ट्रीज काट दिए, वहाँ आग लगा दी। आग लगाने के बाद वहाँ जो एशेज बची उनमें ही सीड्स सो कर दिए जाते थे, बीज उगा दिए। अपने आप नेचुरल रेनफॉल होती थी। बारिश के बाद फसल जब तैयार हो जाती थी, मीन्स देन दे हार्वेस्ट द क्रॉप, उसको काटा, उसको इस्तेमाल किया, कुछ टाइम तक वहाँ एग्रीकल्चर किया, और जब उन्हें लगता था कि उस एरिया की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो ख़त्म होने लगी है, तो जंगल के उस हिस्से को छोड़ के वो जंगल के किसी दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाते थे और वहाँ पे सेम इसी वे में एग्रीकल्चर शुरू कर देते थे। और क्या होता था, जो एरिया वो छोड़ के गए हैं वो वहाँ पे अपने आप कुछ सालों में जंगल हरा भरा हो जाता था। सो दिस वॉज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और ये कहाँ पे की जाती थी? ये कल्टिवेशन की जाती थी इंडिया के हिली जो रीजन्स आते हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हो गई या सेंट्रल इंडिया हो गई। ये देखिए, ये मैप में आपको नज़र आएगा यहाँ पे, दीज आर द 7 सिस्टर स्टेट्स। यहाँ पे जो है झूम कल्टीवेशन, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, वो किया जाता था। एंड ऑल्सो इन द सेंट्रल पार्ट, मीन्स ये मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है इंडिया का, यहाँ पे भी इसी टाइप का एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया जाता था। एंड दीज पीपल वर फ्री टू मूव इन द फॉरेस्ट, जंगल में खुलेआम घूमना, इनको कोई रोक टोक नहीं होती थी। किसी भी एरिया में जाके ये लोग जो है जंगल में रिसाइड करते थे। नाउ वाइल सम वर प्रैक्टिसिंग द झूम कल्टीवेशन, ऑन द अदर हैंड कुछ एक ट्राइब्स ऐसी थी जो कि हंटिंग और गैदरिंग करती थी, स्पेशली द खोंड ट्राइब। खोंड नाम की एक ट्राइब आती है हमारे कंट्री की। वो लोग क्या करते थे, दे डू द कलेक्टिव हंट। पूरी ट्राइब के लोग जो हैं वो मिल के हंटिंग करते थे, और उसके बाद जो भी उनको हंट मिलता था, मतलब जो शिकार किया, द मीट वॉज डिवाइडेड अमंग देम, आपस में बांट लेते थे। And also this community ate the fruits and the roots of the trees in the forest. जंगल में जो कुछ भी मिलता था इन्हें, पेड़ पौधों से लीव्स मिल रही हैं, उनकी लीव्स का भी यूज़ कर रहे हैं, रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट्स वहीं जंगल में मिले वही यूज़ कर लिए। इवन एक ट्री होता है साल ट्री, और एक महुआ ट्री, उसके जो सीड्स होते थे, साल के सीड्स, दे वर यूज टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल, उससे ऑयल निकाला जाता था, कुकिंग के लिए यूज़ होता था वो, और लैम्प्स वगैरह को लाइटनिंग करने के लिए उसका यूज़ किया जाता था। इवन श्रब्स हो गई, हर्ब्स हो गई, दे वर यूज टू मेक द मेडिसिन्स ऑल्सो। अच्छा, अब देखो, क्योंकि जंगल सब कुछ दे रहा है, जंगल से जो कुछ भी मिल रहा है उसका ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
इवन उनके जो यूटेंसिल्स होते थे, बर्तन जो होते थे, डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड बाउल्स वर मेड विद द लीव्स, लीव्स को आपस में स्टिच किया, उनसे बाउल्स बना लिए, उनसे प्लेट्स बना ली डिस्पोजेबल, तो उनको यूज़ किया जाता था। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता था कि जो आउटसाइडर्स हैं, मतलब जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे, वो इनके कांटेक्ट में आते थे, किस लिए? जंगल में पलाश के और कुसुम के फ्लावर्स मिलते थे। You might remember that in the second chapter we have told you that palash was used to make the color, गुलाल, गुलाल बनता था उससे, पलाश से। तो वो जो ट्रेडर्स होते थे, स्पेशली जो वीवर होते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, या जो लेदर वर्कर्स होते थे, वो इनसे कांटेक्ट करते थे और ये उन लोगों को पलाश के और कुसुम के फ्लावर्स प्रोवाइड करते थे। किस लिए? क्योंकि उनसे कलर बनता था, जिसका यूज़ फिर कपड़े को डाई करने के लिए या फिर लेदर को डाई करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता था। इसी टाइप से फॉरेस्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जिनका ये लोग यूज़ करते थे। फॉरेस्ट में हनी अवेलेबल है, इनके पास शहद मिल रहा है, उसका यूज़ किया, खुद भी यूज़ करते थे, और कई बार लोकल जो मार्केट्स होती थी उनमें जाके बेच भी दिया करते थे। एंड समटाइम्स दे एक्सचेंज द थिंग्स ऑल्सो। जो एक कम्युनिटी जिस इस हिस्से में रह रही है ट्राइबल्स की, उनके एरिया में जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वो दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी जो किसी अदर एरिया में रह रही है जंगल में ही, उसके साथ में सामान को एक्सचेंज कर लेते थे। पैसे से डीलिंग नहीं होती थी, देयर वॉज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मीन्स कि जब आप गुड्स को ही एक्सचेंज करते हैं, कि आपके पास जो है वो आपने सामने वाले को दे दिया और उसके पास जो है आपने उससे ले लिया। सो दिस वॉज अ सिस्टम दैट वॉज प्रिवेलिंग इन दीज ट्राइबल कम्युनिटीज। कुछ एक कम्युनिटीज़ ऐसी थी जो लेबर वर्क भी करती थी टू अर्न देयर लिविंग, बट एक ट्राइब ऐसी आती थी लाइक द बेगास। बेगास ट्राइब ऐसी थी डेट फील कि ये उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट है कि वो किसी के अंडर जाके लेबर वर्क करें। सो दे नेवर डू एनी टाइप ऑफ लेबर वर्क फॉर एनी वन। उनको नहीं पसंद था कि वो किसी के लिए लेबर करें। सो देवर द फॉरेस्ट मैन, जो भी उन्हें जंगल से मिला वो उसी में अपना गुजारा करते थे, उसके बाहर वो किसी के साथ कोई भी लिंक्स जो हैं वो नहीं रखते थे फॉर देयर सर्वाइवल। एंड एट द सेम टाइम कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी भी थी, दोज हु हर्डेड द एनिमल्स, जो जानवर पाला करती थी, कैटल्स थे उनके पास। ये जो पास्टरलिस्ट कम्युनिटीज़ थी, ये क्या करती थी? दे डू द सीजनल मूवमेंट। यू हैव लर्नड अबाउट देम इन द 7th क्लास ऑल्सो। लाइक गद्दीज ट्राइब आती है, दे वर द शेपर्ड्स इन द हिमाचल प्रदेश, कुल्लू का जो एरिया आता है वहाँ पे गद्दीज ट्राइब के लोग मिलते हैं। एंड इन गुज्जर बकरवाल्स इन कश्मीर ऑल्सो। ये क्या करते हैं? दे रियर द गॉड्स। कैसी सीजनल मूवमेंट करते थे ये? जब तो समर सीजन होता था तब तो ये एट द टॉप ऑफ द हिल्स, पहाड़ों में ऊपर का जो एरिया होता है उसमें शिफ्ट हो जाते थे। एंड व्हेन द ग्रास स्टार्टेड एग्जॉस्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो विंटर्स आने को होती थी, तो उसके बाद क्योंकि माउंटेन्स जो हैं, हिल टॉप्स जो हैं, दे आर कवर्ड विद द स्नो, सो इन दैट पीरियड दे स्टार्टेड शिफ्टिंग डाउन एट द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स। तो फुट हिल्स का जो एरिया आता है उसमें शिफ्ट हो जाते थे। तो एनिमल्स के साथ साथ जो है, अपने एनिमल्स को साथ लेके ये लोग जो हैं वो माइग्रेशन जो है एक प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो किया करते थे, और यही इनकी लाइफ थी। इसी तरीके से इनका सर्वाइवल जो था वो चल रहा था। अब क्या हुआ, टाइम बीतने के साथ साथ मैनी ऑफ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया। स्पेशली जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे, क्या करना शुरू किया उन्होंने? दे लीव द शिफ्टिंग कल्टीवेशन और डिसाइड किया कि अब एक ही एरिया में जो है वो सेटल हो जाएंगे, वहीं पे जंगल में जो है परमानेंटली वो लोग एग्रीकल्चर करेंगे। एंड फाइनली दे गॉट द राइट टू कल्टीवेट ऑन द लैंड। फिर इन्हीं में से एक ट्राइब आती है, लाइक हमने स्टार्ट किया था चैप्टर मुंडा ट्राइब से। तो मुंडा ट्राइब के लोग जो थे उनमें क्या होता था कि जो पूरी क्लैन है, पूरी ही कम्युनिटी है ट्राइब, मुंडा ट्राइब, वो मिल के लैंड के ऊपर जो है वो कल्टीवेशन जो है वो किया करती थी। बहुत बार ऐसा भी हुआ जहाँ पे कि कुछ एक लोगों ने इनके हाथों से पावर जो है वो छीनने की कोशिश की, but basically they were not in the mood to share their power with anyone.
अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आ गए तो उन्होंने इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने सर्वेस भी किए। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि जो संथाल्स ट्राइब आती है या जो गॉन्ड्स ट्राइब आती है, दे वर मोर सिविलाइज्ड देन द हंटर गैदरर्स, कि बाकी की जो ट्राइब्स हैं जो हंटिंग करती हैं उनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड संथाल ट्राइब के लोग या गॉन्ड्स ट्राइब के लोग जो हैं वो मिलते हैं। ऑल वर लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड दे कंसिडर्ड कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो वाइल्ड होते हैं, वो क्रूअल होते हैं, तो इनको अब सिविलाइज करने की ज़रूरत है, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको कुछ मैनर्स सिखाने होंगे, ऐसा ब्रिटिश का मानना था। मीन्स बिकॉज दे वर कंसिडरिंग देमसेल्फ द सुपीरियर, अपने आप को तो वो बहुत सुपीरियर समझते थे ना, तो उन्हें लगता था कि हमें इनको, इन लोगों को जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, अब इन्हें सिविलाइज करना होगा। किस लिए सिविलाइज करना होगा? अब वो कोई ऐसा वर्क कर, सोशल वर्क तो करने नहीं आए थे ना यहाँ पे, इसलिए सिविलाइज करना चाहते थे कि उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकें। सो नाउ वी नो डैट द ट्राइबल्स हैड द डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग। ट्राइबल्स के अपने अलग अलग तरीके थे, लाइफ कैसे वो सर्वाइव कर रहे थे, एंड दे वर अगेंस्ट द डिकूज। बट वाई दे वर अगेंस्ट द डिकूज? बिकॉज डिकूज वर हैड स्टार्टिंग कंट्रोलिंग देम। डिकूज ने उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। कैसे कंट्रोल करना शुरू किया था? नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स, जब हम उनकी लाइफ्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि उनकी लाइफ कैसे गुजर रही थी। सो इसके बाद क्या होता है? नाउ वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बट हियर नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। अब आपकी क्विज क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं। And your first question is that who was Birsa Munda? Your second question is where did he live? And your third question is who were the Dikus? So you have to answer these questions in the comment box, and I am waiting for you that you have to answer it as soon as possible. सबसे पहले देखते हैं कि आंसर किसका आता है। एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद अस, ताकि आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स भी इजीली अवेलेबल होते रहें। ओके, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप ग्रो कर रहे हैं, आपके साथ चैनल भी ग्रो होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।